आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या आपको भी लगता है कि आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जिसके साथ आपको एक डीप सोलफुल कनेक्शन फ़ील होता है? और हो सकता है कि वो पर्सन अभी इस टाइम पे किसी और रिलेशनशिप में है। अगर आप ऐसे किसी जर्नी में हैं जहाँ पे आपको डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील होता है और आपको साइंस भी मिलते हैं, टेलीपैथिक साइंस और एंजल नंबर साइंस लाइक 111, 222, 333 उनके रिगार्डिंग, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आई एम ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर, और आई हैव बीन अ स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट फॉर अबाउट 10 ईयर्स नाउ। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई थर्ड पार्टी क्यों इन्वॉल्व होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करूँगी। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक युग परिवर्तन के समय में चल रहे हैं, जहाँ पे युग अभी ट्रांजिशन के पीरियड से गुज़र रहा है और जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सोल फैमिली के साथ मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे किसी पर्सन के साथ मुलाकात हो रही है जिनके साथ उनको डीप सोलफुल कनेक्शन फील हो रहा है। तो ये उन्हीं पर्सन के साथ ज़्यादा होता है जो पीपल ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और जो पर्सन्स ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकेंड है। हालांकि ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई एक पर्सन जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड होता है दूसरे से ज़्यादा, मतलब जो आपका पार्टनर है उससे ज़्यादा, या फिर आप उनसे ज़्यादा होंगे, या फिर वो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड होंगे। तो व्हेन अ पर्सन हैज़ स्टार्टेड अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, जब वो अब एक पर्सन स्टार्ट कर चुका है, उसके बाद उस पर्सन के लाइफ में सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो डिवाइन होते हैं, जो डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं और जो अद्भुत चमत्कारी लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकेंड पीपल के कुंडलिनी शक्ति जो होती है, जो स्पाइन के बेस में आधारित होती है, वो काफ़ी हद तक जागरूक होती है। तो जब भी ऐसी कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती है तो हम अपने लाइफ में ऐसे पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं जो जिनकी कुंडलिनी शक्ति अभी जागरूक नहीं है, और वो भी पर्सन्स हमको अट्रैक्ट करते हैं। और हमको एक तरह से आप कह सकते भगवान ने चूज़ करा होता है कि आप जाओ इस दुनिया में और रोशनी फैलाओ, और इस पृथ्वी पर जो भी अंधकार है, जो भी इग्नोरेंस है उसको मिटाओ, और जो भी इंसान आपके सामने आता है उसको भी जागरूक करो। बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा मैंने देखा है कि जिनको वो पर्सन अपनी ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, वो एक्चुअली ऐसे कोई कार्मिक बॉन्ड है जो प्रीवियस लाइफ टाइम से चले आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप उस पर्सन के साथ अटैच्ड हो किसी तरीके से, इमोशनली या फिर कार्मिकली, और वो पर्सन आपके लाइफ में आते हैं और एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग्स आपको आती है कि आपका सोल उससे कनेक्टेड है काफ़ी जन्मों से, जो कि सच भी होता है। क्योंकि अगर वो पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड है तो आपके बर्थ चार्ट में केतु का एसोसिएशन उस पर्सन के किसी सन या मून के साथ होगा, ऐसा बहुत तरह देखा गया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं और भी कहना चाहूँगी कि हर एक पर्सन के लिए ऐसा नहीं होता कि वो किसी पर्सन को हील करने के लिए ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो कि रियल में उनके ट्विन फ्लेम होते हैं, और वो आपको तभी पता चलता है कि ट्विन फ्लेम रियल है या नहीं जब आप खुद अपने सोल के साथ बहुत ज़्यादा अकस्टम्ड हो जाते हैं। तो यहीं पे ज़्यादातर लोग मिस्टेक्स कर देते हैं कि जब भी उनके लाइफ में ऐसा कोई आता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भूलकर उस पर्सन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और अपनी खुद के सोल को ना जानकर वो उस ट्विन के सोल को लेकर ज़्यादा
वरिड या परेशान रहना शुरू कर देते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग अभी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है उनको, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपके अंदर एक वैराग्य होता है, जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे अग्रसर होते हो, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हो, तो माया जो है वो चाहती है कि आप इस पृथ्वी पे ही रहें और यहाँ पे ही आपका अटेंशन हो, आपका चित्त यहीं पे लगा रहे। तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फिर पैदा करती हैं और इसी के चलते माया आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम के रूप में, चाहे वो रियल हो या फॉल्स हो, ट्विन फ्लेम के रूप में आपके लाइफ में प्रस्तुत होती हैं। और यहीं पे ज़्यादातर लोग जो है मिस्टेक्स कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि उनके ट्विन जो हैं वो उनके लाइफ में उनके साथ यूनियन होना ही उनके लाइफ का पर्पस है, और फिर वो एक पेन में चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माया से अटैच्ड हो जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं हो, अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अपना स्पिरिचुअल जो बेस है, जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो या जो राह आपको दिखाई गई है, उस रास्ते पे आप अटल रहें और ट्विन के साथ ज़्यादा अटैच ना होकर आप अपनी खुद के सोल को ऑब्ज़र्व करें। मैं बोलती हूँ कि जो मोजी की मेडिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। और जब आप साइलेंट होकर अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हो, तब आप अपनी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हो। कॉन्शियस स्टेट में जब आप जाते हो तब आपका सोल धीरे धीरे जागरूक होना शुरू करता है, और जैसे ही वो जागरूक होना शुरू करता है तभी वो अपनी खुद को रियलाइज़ कर सकता है और उसी मोमेंट पे वो अपने ट्विन को भी पहचान सकता है। लेकिन अगर आप इस बात से हट गए, अगर आप इस बात में अपने ट्विन पे ज़्यादा फोकस कर लिया आपने, तो फिर उल्टा इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है शुक्र और केतु का। शुक्र जो होता है वो आपके लव लाइफ को या आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी अगर किसी के चार्ट में शुक्र और केतु एक साथ होते हैं तो उनको थोड़े टाइम के लिए अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन झेलना पड़ता है। जैसे कि अभी निमित्त है, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा है, दिस इज़ अ निमित्त, ओके, सिग्निफाइंग द कनेक्शन ऑफ केतु विद वीनस। तो मैं यहीं पे आपके बोलना चाहूँगी कि जब भी आपके चार्ट में ऐसा कोई भी कनेक्शन होता है शुक्र केतु के साथ, और आप शुक्र पे ज़्यादा फोकस कर लिए हो, आप अपने लव पे ज़्यादा फोकस कर लिए हो, तो केतु अटेंशन मांगेगा, केतु डिटैचमेंट मांगेगा, केतु चाहेगा कि आप रीफोकस करो। जैसे कि इस नॉइज़ से आपको रीफोकस करना पड़ रहा है मेरी बातों पे, वैसे ही केतु चाहेगा कि आप उस पे आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स के लिए, अपनी जर्नी को समझने के लिए। जिस मोमेंट में आप केतु की क्वालिटीज़, मतलब जो है एक डिटैचमेंट के साथ आप रहते हो। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो अपने ट्विन को, डिटैचमेंट मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ जो भी है आपके लाइफ में, जिसने भी आपके सोल को टच किया है भूल जाओ, नहीं। लेकिन आप एक ऑब्ज़र्वर के तरीके से, एक कॉन्शियस ऑब्ज़र्वर के तरीके से अपनी पूरी सिचुएशन को देखो, ताकि आप खुद भी सफ़र ना करो। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो शुक्र की क्वालिटीज़ आपके लाइफ में फिर इम्प्रूव होना शुरू होती है, फिर प्लेजर्स, फिर लव लाइफ आपको, फिर आप देखोगे कि वापस आना शुरू करती है। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के मतलब रिगार्डिंग मैंने ये देखा है कि जिस मोमेंट पर उन्होंने सच में अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया, उसी मोमेंट पे उनका ट्विन वापस आ जाता है। वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से वो निकल के आ गया हो, या कुछ भी उनके साथ कांटेक्ट किया हो, कॉल कर दिया हो, ईयर्स तक कॉल नहीं किया, फिर अचानक से कॉल कर दिया हो। तो ये तभी होता है जब आप अपनी आप को कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को मेडिटेशन के
थ्रू से बढ़ाते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं। ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में हमेशा एक गिफ्ट, एक तोहफे की तरह आता है, जो आपको, आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने बोला, माया आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। या तो आप उसको भ्रमित के तौर पे ले सकते हो, या फिर आप उसको इस तौर पे ले सकते हो कि माया ने आपको एक भेंट दी है, आपको एक गिफ्ट दिया है अपनी ट्विन फ्लेम के रूप में। तो उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए भी आपको भगवान के सामने शीश झुकाना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जो बोलती हूँ, जो बेस्ट उपाय होता है ना, वो मेडिटेशन ही होता है। आप और ज़्यादा मेडिटेशंस करो, आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओ, आप अपनी साधना को बढ़ाओ, और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके लाइफ में बढ़ते ही जाएंगे। बहुत सारे लोगों का यही भी प्रश्न रहता है कि सिर्फ एक ही ट्विन फ्लेम हो सकता है या ट्विन फ्लेम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके विषय में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो माया है ये काफ़ी अद्भुत है, और आपको हो सकता है कि अभी आप स्पिरिचुअलिटी के जिस स्टेज पे हो, उसका कोई हाई स्टेज हो ही नहीं सकता। हाई स्टेज पे मोक्ष है, कोई हाई लो नहीं है स्पिरिचुअलिटी के स्टेज में। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस स्टेज पे भी आप हो, अभी उस स्टेज के साथ जो भी सोल रेजोनेट कर रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही सोल आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम है। फिर उससे ज़्यादा आगे जब आप बढ़ जाओगे, फिर आपको लगेगा कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम था, और जो अभी करेंट पार्टनर है वही आपका ट्विन फ्लेम है। तो ये कैसे होता है? एक्चुअली द फंडामेंटल इज़ दैट कि हम जब अपनी कॉन्शियसनेस के एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं, माया के डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ करते हुए, तब हमको पता चलता है कि हमारे सोल का जो मेन सोर्स है, जो हमारे सोल का ट्रू ट्विन फ्लेम है, वो ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही है। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है दैट वी हैव ऑल कम फ्रॉम द सेम सोर्स। हम सभी एक परम शक्ति के अंश हैं, और उस परम शक्ति के अंश में बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो एक ही सोल विभाजित हो जाते हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स लीड करते हैं एक साथ, और वो सोलमेट कहलाते हैं। या फिर एक शक्ति का एक पुंज होता है जो दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक मेल एस्पेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन, एक फीमेल एस्पेक्ट डिवाइन फेमिनिन कहलाता है। लेकिन दोनों जब मर्ज हो जाता है, तो उनका जो डेस्टिनेशन होता है वो परमात्मा ही होता है। तो डोंट लेट द ट्विन फ्लेम जर्नी डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर स्पिरिचुअल पाथ। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हीलिंग पे फोकस करो, आप अपनी साधना पे अटल फोकस करो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड। जब आप उस दोनों शक्ति की मर्ज हो जाती है, और वो जो दोनों शक्तियां हैं वो फिजिकल बॉडीज़ में है, लेकिन वो जब दोनों शक्तियां मर्ज हो जाती है, तो उसका भी कोई ट्विन फ्लेम होता है। वो भी, वो जो मर्ज्ड एनर्जी है, वो भी किसी एक मर्ज्ड एनर्जी का ही पार्ट है, एक हायर लेवल पर। जैसे 3D में आप लोग आए हो, एक डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन है, उनका यूनियन हो गया, वो मर्ज हो गए, और वो जब 5th डिमेंशन में जाएगा, तो उस मर्ज्ड एनर्जी का भी एक अंश होगा। और ऐसे ही सोल मर्ज होते 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 then you attain moksha, right? You attain liberation, you become a part of everything, you become a part of गॉड, परमात्मा के अंश हो जाते हो। तो ये जो स्टेट है, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा एक मैं बोलूँगी कि अर्ज होता है, यही भड़काव है, यही माया है। इसी चीज़ को आपको उभरना है, इसी चीज़ से। और इसको ध्यान में हमेशा रखना है कि आपका स्पिरिचुअल गोल, आपका जो पाथ है, वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो डिज़र्व करता है। यहीं पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जी हाँ, कि आप लोग जो हैं
बहुत सारे लोग इस स्पिरिचुअल पाथ पे इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनको एक डीप सैडनेस फील होता है जब वो ऐसी किसी पर्सन के साथ मिलते हैं जिनके साथ उनको बहुत डीप कनेक्शन फील होता है, लेकिन वो पर्सन अवेलेबल नहीं होते। तो यही उनको ट्रिगर करता है अपनी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, अपने आप को जानने की तरफ, और यही उनका बिगिनिंग होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का भी मैंने देखा है अक्सर कि शुक्र केतु एक साथ होते हैं, और शुक्र और केतु उनके चार्ट में एक साथ होने की वजह से उनको जब वो वीनस पे मतलब वो जब अपने पार्टनर पे फोकस करते हैं तो उनको पार्टनर से डिटैचमेंट फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए भी ये रेमेडी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनवर्ड फोकस हो जाइए, आप लोग डिटैच्ड रहिए, जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि जिन लोगों का भी अवेकनिंग अपने पार्टनर से मिलने के बाद हुआ है, उन लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके उस पर्सन के साथ जो भी, क्योंकि शुक्र और केतु साथ में है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल तौर पे बताऊंगी, तो बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा, आपके लव लाइफ में, वो पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ में कनेक्टेड होगा किसी न किसी तरह से। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका हस्बैंड हो या फिर पास्ट लाइफ में आपका लव इंटरेस्ट हो। तो वो आपके लाइफ में आया है और आपको उससे कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस चक्रव्यूह में ना पड़े, क्योंकि शुक्र और केतु का जो यूनियन होता है वो डिवोशन को भी दिखाता है, वो बहुत डीप किसी भक्ति को भी दिखाता है। तो ये जो चीज़ है, अगर आप इसको अच्छी डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में पेन बहुत कम फील होगा। आई विल जस्ट टॉक अबाउट द पेन, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना ज़्यादा इमोशनल पेन लोगों को फील होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एड्रेस करने के लिए कि अगर आप अ, भक्ति के पाथ पे हो या फिर अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसी चीज़ पे फोकस करें। आप केतु के गुण जो है, भक्ति के गुण जो हैं, उसको अपनाएं, और फिर शुक्र आपके लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। नॉट जस्ट लव लाइफ, आप देखोगे कि लग्जरीज और मनी और फाइनेंशियल चीज़ें, ये सब भी आपके लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। आपको डिवोटेड रहना है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर के ऊपर समर्पण रखना है, परम शक्ति के ऊपर समर्पित रहना है, और अपने पार्टनर के बारे में सोच विचार कम करके अपने आत्मज्ञान की ओर आपको अग्रसर होना है। क्योंकि आपका जो चार्ट है या फिर आपका जो भी कर्मा है, जो भी प्लानिटरी पोजीशंस है, जो भी आपका आप लिखवा के लाए हो ना अकाउंटिंग ऊपर से, उसको सेटल करने का ये एक तरीका है, लाइक समथिंग विच कैन नॉट बी लाइक इवन बीटन। ये तरीका एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो लव लाइफ के तौर पे मैं बताऊंगी, आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है जिस चीज़ को आप साधना की ओर अग्रसर कर सके। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स पीपल फॉरगेट ऑन द ट्विन फ्लेम जर्नी, कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ मोर अबाउट नोइंग योर ओन सोल। और आत्मा का जो अंतिम लक्षण जो है, जो अंतिम लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो है परमात्मा से मिलन। और उस चीज़ को आप अटेन कर सकते हो, बिल्कुल मेडिटेशन करो, और जितना आप उस चीज़ तरफ झुकाव रखोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आपके लाइफ में प्रेम, आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम और ब्यूटीफुल सोल कनेक्शंस बहुत इजीली मैनिफेस्ट होंगे। आई होप थोड़ा बहुत आपको एनलाइटमेंट हुआ, और बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत इल्यूशन रहते हैं, और उनको समझाया भी कुछ और जाता है, क्योंकि बहुत फॉल्स प्रॉफिट्स हो गए हैं जो कि नहीं चाहते कि आपका सोल प्रोग्रेस करे। इसीलिए वो आपको इस ट्विन फ्लेम इसी चीज़ में अटकाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। और क्योंकि आपका चार्ट भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो आप इजीली उस चीज़ में फंस जाते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य था कि आप समझें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और इन सब का एक एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशन भी है।
और इन सब का एक मीनिंग भी है और इससे आप बाहर भी निकल सकते हो। तो यही मेरी इच्छा है कि आप समझें कि अ ट्विन फ्लेम इज़ योर सोल एंड द अल्टीमेट ट्विन फ्लेम इज़ गॉड। एंड विद